तो हाँ जी सर जी, आपका नाम है शुभम और आपकी कुंडली बनी है मिथुन लग्न की और आपकी जो राशि है वो है कन्या राशि। अगर आपकी मैं कुंडली की बात करूँ, कुंडली है कैसी, तो आपकी कुंडली में देखो जी, राहु और केतु ये दो ग्रह मुझे बड़े लेवल पे खराब लगे हैं। बाकी आपका शनि अच्छा है, शुक्र अच्छा है, गुरु अच्छा है, बुध अच्छा है, सूर्य अच्छा है, चंद्रमा अच्छा है, मंगल भी आपका थोड़ा सा खराब है। लेकिन राहु केतु तो बड़े लेवल पे खराब है, दोनों नीच के बैठे हैं, इसकी वजह से खराब है। बाकी आपने जो सवाल लिख के भेजे हैं, धन के बारे में पूछा है, कामकाज के बारे में पूछा है, हेल्थ के बारे में, अपना घर कब होगा, और भी आपको जो सवाल है वो मैं कवर भी करूंगा। तो सबसे पहले तो आप ये समझो कि जो कुंडली होती है इसमें होते हैं टोटल 12 घर। वो 12 घर पहले आप समझ लो, वो मैं लिख देता हूँ। ये है आपकी कुंडली का पहला घर, ये है दूसरा घर, तीसरा घर, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां घर, आठवां, नौवां, दसवां, 11वां और लास्ट वाला 12वां घर। अब ये जो 12 घर हैं, इन घरों से आपके जीवन के बारे में कुछ ना कुछ पता किया जाएगा। जैसे कि पहले घर से हम देखेंगे आपका शरीर कैसा होगा, हेल्थ कैसी होगी, स्वभाव कैसा, रंग रूप कैसा, पर्सनैलिटी, सर मस्तक, इस पहले घर से देखेंगे। दूसरा अगर आप कहें धन जोड़ने का, परिवार का, वाणी का। तीसरा अगर छोटे भाई बहन। चौथा अगर माता, मकान, वाहन। पांचवा अगर आपके बच्चों का है और आपकी पढ़ाई का। छठा अगर शत्रु, रोग, कर्जे का है। सातवां अगर आपकी पत्नी का है। आठवें घर से उम्र देखेंगे। नौवें घर से आपका भाग्य देखेंगे। दसवां घर काम काज का, पिता का है। 11वां घर आमदनी, लाभ, इच्छा पूर्ति और 12वें घर से आपके खर्चे देखेंगे। तो आपने यहाँ पे मेरी दो बातें नोट करनी है। पहली बात, जो मैंने 12 घर लिखे हैं इनको याद कर लो। और दूसरी बात, इन 12 घरों से जो कुछ देखा जाएगा वो याद कर लो। और अब आप ये देखो कि आपने क्या देखना है, वो घर देख लो। जैसे आप अपना सवाल बोलो, मान लो आपने अपने बच्चों के बारे में जानना है, तो 12 घरों में पांचवा घर कुंडली में बच्चों का है, तो बच्चों के लिए हमें पांचवा घर देखना पड़ेगा। और पांचवें घर में एक नंबर लिखा है 7, जो कि है तुला राशि। मालक इसका बना शुक्र, तो आपके बच्चों के लिए हमें शुक्र को देखना पड़ेगा। ऐसे ही अगर हमने आपका भाग्य देखना है कि आप कितने भाग्यशाली होंगे, नौवां घर देखेंगे। नौवें घर से भाग्य देखा जाता है। और नौवें घर में नंबर क्या लिखा है, 11, जो कि कुंभ राशि है, मालक इसका शनि बना। तो आपका भाग्य देखना है, नौवें घर के मालक शनि को देखना पड़ेगा। तो आपको समझ आ रहा होगा मैं क्या कहना चाह रहा हूँ कि जो कुंडली है इसमें 12 घर हैं, इन घरों से कुछ ना कुछ देखा जाएगा। हमने जो कुछ देखना है वो घर देख लो, और घर का मालिक देखना है। अब ये जो 9 ग्रह हैं, क्योंकि ज्यादा ग्रह तो आपके अच्छे हैं, अब जो ग्रह अच्छे हैं वो क्या करेंगे, आपको जीवन भर अच्छा फल देंगे। लेकिन जो ग्रह खराब है, जैसे केतु राहु खराब है, तो जीवन भर आपको खराब फल देंगे। और अब इन ग्रहों का जो असर है वो बढ़ जाएगा इनकी दशा में। जैसे कि राहु देखो जी आपका है बड़े लेवल पे खराब। ये क्या करेगा, आपको देगा खराब फल, बुरे फल देगा लाइफ में। ये आज भी बुरे फल दे रहा है, 5 साल पहले भी दे रहा था, 10 साल पहले भी दे रहा था। लेकिन जब कभी इसकी दशा आपके ऊपर चलेगी, उस समय इसका बुरा फल कई गुना बढ़ जाएगा। मतलब इन ग्रहों का जो असर है वो बढ़ जाता है दशा में। जैसे आपका गुरु अच्छा है, गुरु की दशा में अच्छा फल बढ़ जाएगा। बुध अच्छा है, बुध की दशा में अच्छा फल बढ़ जाएगा। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि इन ग्रहों का असर दशा में बढ़ जाता है। तो सवाल है कि अभी आपके ऊपर दशा है किसकी। दशा होती है दो प्रकार की, एक होती है महादशा, एक अंतरदशा। महादशा काफी बड़ी होती है, जो कि आपके ऊपर चली है गुरु ग्रह की, जो कि 2016 में चली है और ये 32 में खत्म होगी। तो इसका मतलब ये है कि भाई आपके जीवन के ऊपर अभी सबसे बड़ा असर है गुरु ग्रह का, जिसकी चली हुई है महादशा। कितना असर है, आप समझ लो 80%। मतलब आपकी 100 में से 80% लाइफ में जो कुछ हो रहा है कहीं ना कहीं कारण गुरु है। और कुछ असर आपके ऊपर है शुक्र का, जिसकी चली है अंतरदशा। ये तीसरा महीना 24 से चली है और ये 11वां महीना 26 में खत्म होगी। तो अभी आपके ऊपर जो असर है इन दो ग्रहों का है, लेकिन ज्यादा असर गुरु का है। बाकी मैं फिर बोलूंगा असर देखो जी, आज भी आपके ऊपर दूसरे ग्रहों का भी है। मतलब आज भी राहु का असर है, लेकिन उसका असर कम है, लेकिन दशा में असर बढ़ जाएगा। अब राहु का असर, दशा इसकी कब चलेगी, यहाँ पे मैं दिखा देता हूँ। राहु की देखो जी दशा बड़ी आपकी निकल चुकी है। यहाँ पे देखो, ये 98 में चली थी और 2016 में खत्म हो चुकी है। आप चाहे नोट कर भी लेना। ये समाप्ति लाइफ का काफी बेकार गया होगा।
98 से लेके 16 के बीच में। इसमें लाइफ में काफ़ी दिक्कतें, परेशानियाँ, स्ट्रगल, चिंता आई होंगी। लेकिन अभी जो बृहस्पति की दशा है 16 से चली, आप चाहे नोट कर भी ले लो भाई, आप नोट कर भी लेना कि जब से बृहस्पति की दशा आई है 16 से, आपकी लाइफ में काफ़ी चेंज आया होगा। 16 के बाद लाइफ में काफ़ी चेंज आया है, जो कि अभी 32 तक ये दशा चलेगी। लेकिन बीच में छोटी दशाएं भी होती हैं, जैसे बड़ा दशा, अभी देखो बड़ा असर तो आपके ऊपर है बृहस्पति का, 16 में चली है, 32 में खत्म होगी। लेकिन छोटी दशाएं भी कई प्रकार की होती हैं, जैसे आपके ऊपर देखो शनि की दशा छोटी चली थी 18 से 20 में, वो भी सही है। बुध 20 में 23 में चला था, वो भी सही है। लेकिन ये जो केतु की दशा आपकी चली थी, चौथा महीना 2023 में, और अभी खत्म हुई है तीसरा महीना 24 में, आप चाहे ये भी नोट कर लो कि ये भी आपकी लाइफ का बेकार समा गया होगा। लिख लो आप, क्या मैंने बोला है केतु की, क्योंकि जब भी इनकी दशा आएगी केतु का राहु की, उस समय दिक्कतें बढ़ेंगी। तो केतु की दशा आपकी निकल चुकी है, चौथा महीना 23 में चली थी और तीसरा महीना 24 में खत्म हुई है। अब आपके देखो जी इन दोनों ग्रहों की मैं बात करता हूँ कि दोनों ग्रह क्यों खराब है, क्या खराब फल देंगे। पहले मैं केतु की बात करता हूँ। आपको मैंने भी क्या बोला था, 12 ग्रहों से कुछ ना कुछ देखा जाता है। सातवां घर पत्नी का है, पांचवा घर आपके बच्चों का, चौथा घर आपकी माता का, तीसरा घर छोटे भाई बहनों का। ऐसी भाई पहला घर आपका घर है, मतलब आप कैसे होंगे, आपका शरीर कैसा, रंग रूप कैसा, पर्सनैलिटी, सर मस्तक, हम पहले घर से देखेंगे। और मैंने क्या बोला है, घर का मालिक देखना है, मतलब पहले घर से आपका शरीर, सेहत, स्वभाव, रंग रूप, पर्सनैलिटी, सर मस्तक देखेंगे। और पहले घर में क्या लिखा है, 3, जो कि है मिथुन राशि, मालिक है इसका बुध। हमें पहले घर के मालिक बुध को देख के डिसाइड होगा आपके शरीर के बारे में, हेल्थ के बारे में। और बुध के अलावा पहले घर में केतु बैठा है, केतु को भी देखना पड़ेगा भाई। टोटल 2 ग्रह देख के डिसाइड होगा आपके शरीर, हेल्थ, स्वभाव, रंग रूप, पर्सनैलिटी के बारे में। तो पहले घर में पहले जो केतु बैठा है, तो केतु देखो जी पहले घर में यहाँ पे जो 3 लिखा है, मिथुन राशि में नीच का बैठा है। मतलब केतु आपका क्यों खराब है, क्योंकि वो नीच का बैठा है। यहाँ पे मेरी बात एक और नोट कर लो, ये जो 9 ग्रह होते हैं इनका कुंडली में अपना भी घर होता है। अगर अपने घर में बैठे हैं बहुत अच्छे फल देते हैं, दोस्त के घर में बैठे हैं फिर भी अच्छे फल देते हैं, उच्च के बैठे हैं फिर भी अच्छे फल देते हैं। लेकिन अगर ये ग्रह दुश्मन के घर में चले जाएं अच्छे फल नहीं देते, और नीच के चले जाएं तो बड़े लेवल पे बुरे फल देते हैं। तो केतु क्यों खराब है, नीच का बैठा है। अब क्या बुरे फल देगा, केतु कहाँ बैठा है, पहले घर में बैठा है भाई। और पहला घर क्या है आपका, शरीर, सेहत, स्वभाव, रंग रूप, पर्सनैलिटी, सर मस्तक, इन चीजों को खराब कर देगा। मतलब केतु अपनी दशा में, और आज भी बुरे फल दे रहा है लेकिन दशा में असर बढ़ जाएगा, ये आपकी हेल्थ खराब करेगा। सबसे बड़ी दिक्कत आपकी हेल्थ को लेके आएंगी। हेल्थ में क्या खराब करेगा, जैसे पहला अगर मैंने बोला सर है, सर में दर्द होना, मस्तक है, मस्तक में दर्द होना, या और भी दिक्कतें परेशानियां आना, क्योंकि केतु का अपना दर्द नहीं होता। ये काल्पनिक चीजों को कारक है, आपको अजीब सा डर लगेगा, बैल लगेगा, 2 प्रकार का कष्ट देगा, शरीर कष्ट भी देगा, मानसिक कष्ट भी देगा, वैसे भी लाइफ में स्ट्रगल कराएगा, दिक्कतें, परेशानियां, रुकावटें भी पैदा करेगा, चिंता, भाग दौड़। अब एक और बात है, देखो जी, आपको गौर से मेरी बात समझो, केतु बैठा है पहले घर में, आपको मैंने अभी बोला। लेकिन केतु को अगर मैं चलित कुंडली में देखूं, एक चलित कुंडली भी होती है, उसमें इसका जो हिस्सा है, आधा हिस्सा, वो दूसरे घर के ऊपर भी जा रहा है। मतलब आपको ये जो ये फल देगा, जो रिजल्ट देगा, दूसरे घर के हिसाब से भी देगा। और दूसरे घर के हिसाब से जो फल देगा नीच राशि के हिसाब से ही देगा। मतलब केतु पहले घर को भी खराब कर रहा है और ये दूसरे घर को भी खराब करेगा। और दूसरा घर है धन जोड़ने का, तो केतु भाई आपके धन की भी बुरी तरह से हानि करेगा, आपको धन जुड़ने नहीं देगा, आपका धन बहुत ज्यादा खर्च होगा, धन को लेकर दिक्कतें परेशानी आएगी इस केतु की वजह से। दूसरा अगर परिवार का है, परिवार को लेकर दिक्कतें, वाणी कठोर। और दूसरा अगर आपने मुझे बोला था आंखों को लेकर दिक्कत आ रही है, ये दूसरे घर से आंख देखी जाती है, राइट आंख, राइट आंख में दिक्कत पैदा करेगा। और ये मैंने फिर बोलूंगा भाई, ये नोट कर भी लेना कि इसकी दशा में दिक्कतें बड़ी होंगी आपकी। वैसे ये दशा चलो निकल चुकी है, आप नोट कर भी लेना कि चौथा महीना 2023 से तीसरा महीना 24 तक, ये जो 1 साल की दशा थी, इसमें आपकी हेल्थ भी खराब हुई होगी, धन को लेकर दिक्कतें, आंखों में कष्ट, सर में दर्द, मस्तक, और भी हजारों दिक्कतें, क्योंकि दृष्टियां भी होती हैं। पांचवी यहाँ पड़ेगी पत्नी घर के ऊपर, भाग्य घर के, पत्नी से मनमुटाव होना। अब सवाल ये है कि केतु को सही कैसे किया जाए, और केतु सही होगा फायदे क्या होंगे। सबसे बड़ा फायदा, आपकी हेल्थ अच्छी होगी, आप बीमारियों से बचेंगे, सर में दर्द नहीं होगा, मस्तक में दर्द नहीं होगा, धन की हानि नहीं होगी, धन को लेकर दिक्कतें नहीं आएंगी। अगर धनी बनना चाहते हैं इसको सही करो। और भी कई फायदे होंगे, परिवार को लेकर दिक्कतें नहीं आएंगी। तो अब इस सवाल है इसके क्या उपाय हैं। इसके इसका पहला जो उपाय है वो है रात के समय केतु कवच का पाठ आपने पढ़ना है,
या इसकी ऑडियो लगा के सुन लिया करो। दूसरा है केतु स्रोत का पाठ। तो दोनों पाठ देखो जी, 2-2 मिनट के पाठ हैं, इनको दोनों को रात के समय या तो पढ़ लो या इनकी ऑडियो लगा लो, सुन लिया करो। तीसरा है केतु का दान करो। क्या दान है वो आपको मैं वीडियो भेज दूंगा, क्या दान है। वैसे इसका एक दान है, कुत्तों को रोटी डालनी होती है। कुत्तों को रोजाना रोटी डाल दो, बिस्कुट डाल दो, कुछ ना कुछ कुत्तों को डाल सकते हो। तो दोनों पाठ रात को पढ़ने हैं या इनको सुन लो और दान कर दिया करो। अब देखो जी आगे बढ़ते हैं। आपका हमने देखा कि जो ग्रह खराब है केतु है, और केतु से भी 50 गुना ज्यादा जो ग्रह खराब है वो है राहु। अब राहु की बात करता हूँ, क्यों खराब है। राहु कहाँ बैठा है, 7वें घर में। कौन सा घर है, 7वां घर। ये है पत्नी का घर। 7वें घर से देखा जाएगा आपकी पत्नी के बारे में। 7वां घर दिल्ली की इनकम का भी है और साझेदारी के कामों का भी है। तीन चीजें 7वें घर से देखेंगे, पत्नी, दिल्ली की इनकम और साझेदारी के काम। और फार्मूला क्या है, घर का मालिक देखना है। तो 7वें घर में क्या लिखा है, 9 नंबर, जो कि है धनु राशि। मालिक कौन बना, ये गुरु। तो आपकी पत्नी के लिए 7वें घर के मालिक गुरु ग्रह को देखना पड़ेगा, जो कि बहुत अच्छा है। गुरु तो ये दिखा रहा है कि पत्नी का सुख अच्छा है, लेकिन गुरु के अलावा 7वें घर में जो राहु बैठा है, राहु को भी देखना पड़ेगा, और ये मुझे अच्छा नहीं लगा। अब राहु क्यों खराब है, क्योंकि राहु 7वें घर में जो 9 लिखा है धनु राशि में नीच का बैठा है। जैसे केतु क्यों खराब था, पहले घर में नीच का बैठा है, पहले घर को खराब कर रहा है। अब राहु 7वें घर में पत्नी घर में आके नीच का बैठा है। आपको मैं एक एग्जाम्पल से समझाता हूँ। मान लो भाई मेरा घर है, मैंने जो घर बनाया है, अब मेरे घर में मेरा एक दुश्मन एंटर कर चुका है। तो दुश्मन मेरे घर में अगर आएगा तो वो क्या करेगा, घर का नुकसान कर देगा। वो मेरे घर का सामान तोड़ देगा, फर्नीचर तोड़ देगा, टीवी तोड़ देगा। ऐसा ही होगा, ऐसे ही ग्रह होते हैं। ये ग्रह अगर दुश्मन के घर में बैठे हैं, दुश्मन के घर में जाके बुरा करते हैं, दुश्मन के घर की हानि करते हैं। तो राहु देखो जी 7वें घर में बैठा है, 7वें घर में नीच का है, तो 7वें घर को खराब कर देगा, जो कि है पत्नी का घर। तो आपकी पत्नी को लेकर दिक्कतें पैदा करेगा। क्या दिक्कतें, मुझे कन्फर्म नहीं, कोई ना कोई दिक्कतें तो आएंगी। या तो पत्नी को बीमार कर देगा, या पत्नी से आपके बनेगी नहीं, लड़ाई झगड़े होंगे, या पत्नी से तलाक होने तक नौबत आ सकती है, या पत्नी को लेकर कोई ना कोई दिक्कतें आएंगी आपको। इसके अलावा 7वां घर है दिल्ली की इनकम का, दिल्ली की इनकम को लेकर दिक्कतें देगा। साझेदारी के कामों का घर है, तो साझेदारी के कामों में नुकसान होगा। लेकिन ये यहाँ पे एक अच्छी बात है कि इसका जो ज्यादा हिस्सा है वो 8वें घर के ऊपर आ रहा है। चलित कुंडली में जैसे केतु बैठा है पहले घर में है, बड़ा हिस्सा है दूसरे घर के ऊपर। ऐसे देखो जी राहु 7वें घर में बैठा है, लेकिन राहु 7वें घर की हानि करेगा, थोड़ी सी करेगा। अगर पत्नी से लड़ाई झगड़े होंगे थोड़ी सी, डेली की इनकम थोड़ी सी, लेकिन ज्यादा ये रिजल्ट देगा 8वें घर के। और 8वें घर का जो फल देगा, ऐसा नहीं कि 8वें घर में ये मकर राशि में चला जाएगा, रहेगा नीच का। और 8वें घर में जाने ज्यादा मतलब आपको बुरे फल 8वें घर के हिसाब से देगा। और 8वें घर से क्या देखा जाता है, मृत्यु, कष्ट, लंबी बीमारी, दुर्घटना। तो राहु 8वें घर में जाने की वजह से और भी ज्यादा खराब हो चुका है, क्योंकि राहु को 8वें घर में अच्छा नहीं माना गया। एक तो नीच का, ऊपर से 8वां घर। तो 8वें घर में जाके आपकी सबसे बड़ी दिक्कत आपकी हेल्थ को लेकर देगा ये। हेल्थ को लेकर बहुत सारी दिक्कतें आएंगी, खासकर राहु की दशा में। जो कि मैंने बोला है दशा वो निकल चुकी है पहले, क्योंकि अभी दशा तो गुरु की चली है 16 से, इससे पहले थी राहु की दशा। और हेल्थ में क्या खराब करता है राहु, जब 8वें घर में होता है पेट का रोग जरूर देता है, पेट संबंधी दिक्कतें पैदा कर देता है बड़े लेवल पे। नाभि का जो नीचे का हिस्सा होता है वहां पे पेट में कोई दिक्कत आती है, या कब्जी होना, या और कोई पेट संबंधी दिक्कत आना, या बवासीर हो जाना, गुद्दे का रोग होना, या और भी कई और भी इसके बुरे फल होते हैं हेल्थ के रिगार्डिंग, पत्थरी, हर्निया, ऐसा वगैरह। मतलब हेल्थ के रिगार्डिंग ये बुरे फल देता है, मृत्यु कष्ट देता है। और 8वें घर से 12वें खर्चे बढ़ाएगा, धन की हानि। ये 8वें घर से दूसरे घर को देख रहा है, धन की ये भी हानि करेगा। और चौथे घर को देख रहा है, मकान वाहन को लेकर दिक्कतें। तो आपको समझाने का बस मेरा मकसद ये है कि आपकी जो लाइफ में दिक्कतें आ रही हैं वही वो ज्यादा ये दोनों की वजह से आ रही हैं। केतु कारण है और राहु कारण है। तब अब यहाँ पे राहु के भी जो उपाय हैं वो भी आप लिख लो। तो राहु का भी देखो जी, पहला ये पीछे जो 22 है, ये नंबर होते, इनकी पावर होती है, पावर हमने इनकी जीरो करनी है, इसकी पावर हमने जीरो करनी है। तो पावर ये जीरो कैसे होगी, मतलब ये पावर जीरो, इसको हमने शांत करना है। तो यहाँ पे देखो जी पहला उपाय है राहु की पावर जीरो करने के लिए, वो है राहु का दान। जैसे आपको मैंने केतु का दान बोला, दान क्या करते हैं, इनको शांत कर देता है। तो राहु का पहला उपाय है कि आपने राहु का दान करना है। कब दान करना है, मैं तो बोलूंगा रोजाना कर लो, या हफ्ते में 4-5 दिन कर दिया करो। और दान कब तक करना है, लाइफ टाइम करना है आपने। दूसरा उपाय, रात के समय राहु कवच का पाठ आपने पढ़ना है, ये इसको सुना करो। तीसरा है राहु स्रोत का पाठ।
तो देखो जी, केतु कवच, केतु स्रोत ये भी आपने रात को समय पढ़ने हैं। राहु कवच, राहु स्रोत ये भी आपने रात के समय पढ़ने हैं। राहु कवच, राहु स्रोत चाहे रात को पढ़ लो चाहे शाम को पढ़ लो, सुबह मत पढ़ना। और राहु का दान ये दिन के किसी भी समय कर लो, वैसे शाम का समय ज़्यादा बेस्ट है। अब राहु के दान की वीडियो वैसे आपको मैं भेज दूँ, वो देख लेना क्या है दान। अब देखो जी आगे बढ़ते हैं। हमने अभी आपके जो ग्रह खराब है उनकी बात की है। अब आपके यहाँ पे मैं शनि की बात करता हूँ कि ये कैसा है। शनि देखो जी कहाँ बैठा है, 8वें घर में। अब 8वां घर किसका है, 8वें घर से आयु देखी जाती है और भी काफी चीजें, जैसे मैंने बोला राहु का बड़ा हिस्सा 8वें घर के ऊपर है। अब 8वें घर में एक नंबर लिखा है 10 नंबर, जो कि है मकर राशि, इसका मालक है शनि। हमें 8वें घर के बारे में जानना है तो 8वें घर के मालक शनि को देखना पड़ेगा, और शनि कहाँ बैठा है, इसी घर में बैठा है, जो कि बहुत अच्छी बात है भाई। तो शनि 8वें घर में अपने ही घर में बैठा है, तो अपने घर का कर देगा अच्छा। 8वां घर किसका है, आयु का। शनि आपकी उम्र भाई बहुत ज्यादा लंबी करेगा, ये उम्र के लिए बहुत अच्छा है शनि। आप परिवार में सबसे लंबी उम्र के होंगे, उम्र के लिए बहुत अच्छा है। लेकिन शनि इस कुंडली में से 9वें घर का भी मालक है, जहां से देखा जाएगा आपका भाग्य है। भाग्य देखना है 9वां घर, 9वें घर में 11 लिखा है, कुंभ राशि, मालक शनि। तो 9वें घर से 12वें घर में बैठा है, और 12वां घर विदेश का भी होता है। 9वां घर 12वां, वैसे 12वां घर हानि का भी होता है। ये थोड़ा सा भाग्य की हानि भी करेगा आपकी, मतलब भाग्य पूरी तरह साथ देगा नहीं, लेकिन भाग्य साथ कहाँ पे देगा, अगर घर से दूर जाएंगे, क्योंकि 12वां घर विदेश का भी है। तो अगर जन्मभूमि से दूर जाते हैं वहां पे आपका भाग्य साथ देगा, शनि ये दिखा रहा है। अगर घर के आसपास रहेंगे वहां पे भाग्य संबंधी दिक्कतें आएंगी, भाग्य साथ नहीं देगा, शनि ये दिखा रहा है। और इसकी तीसरी दृष्टि पड़ेगी 10वें घर के ऊपर, ये काम काज में ये थोड़ी सी दिक्कतें पैदा करेगा आपके। 10 में यहाँ पे 5वें घर के ऊपर उच्च राशि है, संतान का घर, संतान के लिए वैसे अच्छा है, पढ़ा लिखा बना देगा। तो शनि मतलब वैसे तो अच्छा है, बस यही थोड़ा सा काम काज में हल्की सी दिक्कतें पैदा करता रहेगा, और भाग्य घर से दूर जाके ज्यादा साथ देगा। लेकिन यहाँ पे इसके अभी सवाल की पाए करने जो नहीं, क्योंकि पाए देखो ज्यादा हो जाएंगे, अभी और भी आपको मैंने पाए बताने हैं, तो इसके अभी चाहे रहने दो आप। अब आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे तीसरे घर में गुरु, बुध, सूर्य। अब तीनों की बात करते हैं कि तीनों ग्रह क्या अच्छा बुरा फल देंगे। पहले समझो ये तीसरा घर है किसका। तीसरा घर है छोटे भाई बहनों का घर, पराक्रम का घर। आप कितने मतलब पराक्रमी होंगे, कितने मेहनती होंगे, कितने कितने साहसी होंगे, उद्यमी कितने होंगे, तीसरे घर से देखा जाता है। और फार्मूला क्या है, घर का मालक देख लो। तीसरे घर में क्या लिखा है, 5, जो कि सिंह राशि। मालक कौन बना, सूर्य। हमें देखना पड़ेगा सूर्य को, और सूर्य कहाँ बैठा है, इसी घर में बैठा है, जो कि बहुत बड़ी अच्छी बात है। मतलब सूर्य तीसरे घर का अपने घर में बैठा है, तीसरे घर का करेगा अच्छा, मतलब सूर्य आपका अच्छा है, आपको मेहनती बनाएगा, साहसी, उद्यमी, पराक्रमी। लेकिन यहाँ पे एक और बात है, सूर्य देखो जी हमें दिख रहा है कि तीसरे घर में बैठा है, आपको भी दिख रहा होगा कि तीसरे घर में बैठा है, लेकिन अगर इसको भी मैं चलित कुंडली में देखूं, इसका भी बड़ा हिस्सा है इस चौथे घर के ऊपर। और सूर्य को भी आपका अच्छा है, ये चौथे घर का भी अच्छा करेगा। और चौथा घर है माता मकान वाहन का, सूर्य आपको मकान वाहन का सुख अच्छा देगा, मकान वाहन भूमि जमीन जायदाद ये सभी सुख देगा। तीसरे घर का भी अच्छा करेगा, चौथे घर का भी अच्छा। अब इसी घर में सूर्य के साथ बुध बैठा है, सवाल है कि ये कैसा है। बुध भी आपका अच्छा है, बुध इस कुंडली में बैठा है तीसरे घर में, सूर्य के घर में। सूर्य इसका है दोस्त। जैसे कि देखो जी मेरे घर में मेरा कोई दोस्त आ जाए, मेहमान बन के आएगा तो दोस्त मेरे घर में अगर मेहमान बन के आया होगा, वो घर का अच्छा करेगा भाई तो बुध भी आपका बहुत अच्छा है। बुध इस कुंडली में क्या अच्छे फल देगा। बुध इस कुंडली में पहले देखो किन घरों का मालक है। बुध एक तो है इस घर का मालक पहले घर का, जहां मैंने आपको बोला था ये पहला घर आपका है शरीर। अगर शरीर आपका देखना है, हेल्थ, स्वभाव, रंग रूप, पहला घर, पहले घर में नंबर 3 लिखा है, मिथुन राशि, मालक बुध। तो उस बुध से आपका पहला घर देखा जाएगा, शरीर कैसा होगा। और बुध क्योंकि अच्छी जगह बैठा है, मित्र की राशि है, मित्र ग्रह के साथ बैठा है, गुरु के साथ बैठा है, मित्र गुणों के साथ बैठा है, तो बुध ये दिखा रहा है कि आपका शरीर अच्छा होगा, हेल्थ, स्वभाव अच्छा, रंग रूप अच्छा। आप लिखने के कामों से भी धन कमा सकते हैं, लेखन, प्रकाशन, पत्राचार, ऐसे कामों से भी धन कमा सकते हैं, जिसमें वाणी की जरूरत हो जाए, लिखने का काम हो, खासकर लिखने के काम से धन आप कमा सकते हैं। और बुध इस कुंडली में इस चौथे घर का भी मालक है। चौथे घर में 6 लिखा है, जो कि है कन्या राशि, मालक बुध। चौथा घर किसका है, माता मकान वाहन। तीसरा घर मेहनत, मकान वाहन मेहनत। बुध दिखा रहा है कि खुद की मेहनत के बल पर भी आप मकान वाहन का सुख प्राप्त करेंगे, मतलब बुध आपको मकान वाहन का सुख देगा, लेकिन खुद की मेहनत के बल पर। और बुध की 7वीं दृष्टि पड़ रही 9वें घर के ऊपर, भाग्यशाली बनाएगा। शरीर का मालक है 9वां घर, विदेश का भी है, ये भी आपसे देश विदेश की यात्रा करवाएगा। विदेश का मतलब क्या होता है, घर से दूर जाना। तो बुध आपका अच्छा है, लेकिन एक गड़बड़ हो चुकी है। देखो जी मैंने अभी क्या बोला, बुध बहुत अच्छा है, क्या अच्छे फल देगा, मकान मन का सुख अच्छा, हेल्थ अच्छी, स्वभाव अच्छा, रंग रूप अच्छा। लेकिन गड़बड़ क्या हो चुकी है, बुध बैठा है केतु के नक्षत्र में, जो कि केतु नीच का बैठा है, इसकी वजह से बुध भी हल्का सा दिक्कतें पैदा करेगा।
हेल्थ संबंधी, मकान वाहन को लेकर दिक्कतें आना, क्योंकि ये किसी न किसी नक्षत्र में भी बैठे होते हैं। तो बुध भाई केतु के नक्षत्र में बैठने की वजह से थोड़ी सी हल्की सी दिक्कत है, ज़्यादा नहीं मैं बोलूँगा, हल्की सी। तो यहाँ पे करना क्या है, बस आप केतु के जब उपाय करेंगे बुध सही हो जाएगा आपका, मकान मन का सुख ज़्यादा अच्छा होगा, हेल्थ ज़्यादा अच्छी होगी। अब साथ में जो गुरु है जिसकी बड़ी दशा, हाँ सवाल कि ये गुरु कैसा है। गुरु भाई आपका है बहुत बड़े लेवल पे अच्छा, जिसकी चल रही है बड़ी महादशा, 16 से चली, चाहे नोट कर भी लेना कि दशा फिर भी लाइफ में जब जब से आपकी चली होगी, हजारों आपकी लाइफ में चेंज आया होगा, क्योंकि इससे पहले थी राहु की दशा। अब गुरु भी देखो जी इसी घर में बैठा है, तीसरे घर में। किसका घर है, ये जो 5 लिखा है सूर्य के घर में बैठा है, दोस्त के घर में। तीसरे घर में बैठ के आपको मेहनती बनाएगा, साहसी, उद्यमी। लेकिन गुरु इस कुंडली में 2 घरों का मालिक है, मतलब बैठा इस दोस्त के घर में, लेकिन इसका अपना गुरु का घर है एक, तो ये 10वां घर। 10वां घर है काम काज का घर। 10वें घर में नंबर लिखा है 12, जो कि मीन राशि है, मालक गुरु। मतलब 10वां घर काम काज, अगर आपका काम काज देखना है भाई 10वां घर देखेंगे। और 10वें घर का मालक कौन है, गुरु। और गुरु तीसरे घर में बैठा है मित्र की राशि, मतलब गुरु तो ये दिखा रहा है कि आपको काम काज का सुख अच्छा मिलेगा। 10वां घर पिता का होता है, पिता का सुख अच्छा, सरकार का सुख अच्छा, मान प्रतिष्ठा अच्छी। और ये हॉबी का होता है, काम काज, जो आपकी जिसमें आपकी हॉबी होगी, रुचि होगी, उससे जुड़ा आपका काम काज भी होगा। और गुरु इस घर का भी मालिक है, 7वें घर का, पत्नी घर का। राहु तो भाई 7वें घर में पत्नी घर को थोड़ा सा खराब कर रहा था कि पत्नी से मनमुटाव होगा। लेकिन 7वें घर में जो 9 लिखा, मालक गुरु, जो कि अच्छा है 7वें घर से 9वें घर में, और 5वीं दृष्टि से गुरु अपने घर को देख भी रहा है। गुरु आपकी पत्नी के लिए भी बहुत अच्छा है, डेली की इनकम के लिए अच्छा है, और भी कई अच्छे फल देगा। 9वीं दृष्टि पड़ रही 9वें घर के ऊपर, भाग्य के लिए अच्छा है, धार्मिक बनाएगा। तो हमने क्या देखा, गुरु अच्छा है, लेकिन एक गड़बड़ फिर हो चुकी है। वो क्या हुई है, गुरु भी बैठा है केतु के नक्षत्र में भाई। ये बुध और गुरु दोनों केतु के नक्षत्र में बैठे हैं, और केतु बैठा है नीच का। तो मतलब इनके भी हल्के से थोड़े से जो बुरे फल हैं, अच्छे फल हैं, उसमें थोड़ी सी कमी आएगी, ज्यादा नहीं मैं बोलूंगा। फिर भी मतलब गुरु जैसे काम काज, घर का मालक है, हल्की सी काम काज में कोई दिक्कतें लगी रहना। अब गुरु के उपाय आप जरूर करो, क्योंकि उसकी जो बड़ी दशा है वो अच्छी जाए। और गुरु के उपाय करने से फायदे क्या होंगे, आपको मैं 3 उपाय बताऊंगा। गुरु के अगर आप उपाय करते हैं, सबसे बड़ा फायदा, ये जो दशा चली है और अच्छी जाएगी। और गुरु आपके है 10वें घर का मालक, जो कि है काम काज का घर आपका, मतलब काम काज और बड़े लेवल पे चलेगा। नौकरी कारोबार में कोई दिक्कत नहीं आएगी, बल्कि काम काज में तरक्की होगी, प्रमोशन होगा। और भी पत्नी के लिए अच्छा होगा, डेली की इनकम अच्छी होगी। तो गुरु के उपाय में से पहला उपाय है, आप सुबह के टाइम, गुरु मतलब बृहस्पति कहते हैं, तो आपने बृहस्पति का एक तो करना है मंत्र जाप, माला से कर लो। एक, चाहे एक माला कर लो, 2 कर लो, 3 कर लो, सुबह के टाइम ही करना है। अभी जो बृहस्पति जैसे अभी आएगा, बृहस्पतिवार शुरू करके फिर जानना मंत्र है, ओम ब्रह्म बृहस्पति नमः, ओम ब्रह्म बृहस्पति नमः। 1 2 3 4 माला कर लिया करो सुबह के टाइम। दूसरा उपाय है, बृहस्पति कवच का पाठ आपने पढ़ना है, या इसको ऑडियो लगा के सुन लिया करो। तीसरा है, बृहस्पति स्रोत का पाठ आपने पढ़ना है। पीले रंग का दान कभी मत करना। तो 3 उपाय आपने करने हैं बृहस्पति का अच्छा फल बढ़ाने के लिए। वैसे अच्छा ही है, उसको बुरा मत समझना, बृहस्पति चल रहा है। बाकी बुध सूर्य ठीक है आपके। अब शुक्र की बात करते हो, जिसकी आपकी चल रही है अंतरदशा। शुक्र है इस घर का मालक, 5वें घर का, जहाँ पे 7 लिखा है, तुला राशि मालक शुक्र। शुक्र भी देखो जी बैठा है दूसरे घर में, लेकिन चलत में जा रहा है तीसरे घर के ऊपर। संतान घर का मालक, संतान के लिए अच्छा है, वैसे पढ़ा लिखा बुद्धिमान बना देगा। लेकिन थोड़ा सा 12वें घर का स्वामी, खर्चा, धन, थोड़ा धन आपका खर्च भी होगा। शुक्र का भी आप एक उपाय कर लो कि थोड़ा सा ये जो दशा चली है इसमें आपके खर्चे बढ़ेंगे थोड़े से, ये शुक्र की दशा में आप चाहे नोट कर भी लेना। तो यहाँ पे इसका एक उपाय है, वो है शुक्र कवच का पाठ पढ़ लिया करो। ये कब तक पढ़ना है, जब तक शुक्र की दशा अभी जो कि 2 साल चलेगी। तो ये भी आप पाठ चाहे सुबह पढ़ लो, रात को पढ़ लो, चाहे शाम को पढ़ लो। तो ये है आपके लिए देखो जी जरूरी उपाय। जरूरी उपाय किसके हैं, एक तो क्योंकि जिस जो अगर आपके खराब है केतु राहु, उनके उपाय जरूरी हैं, जो कि मैंने लिख दिए हैं। और जिसकी बड़ी महादशा है, क्योंकि इसका आपके ऊपर, जीवन के ऊपर बड़ा असर है गुरु का। तो गुरु के उपाय करोगे, अच्छे फल बढ़ेंगे, बुरे फल जो है थोड़े बहुत कम हो जाएंगे। शुक्र के भी उपाय जरूरी, क्योंकि वो जो दशा है वो भी अच्छी जाए। वैसे शुक्र भी अच्छा है, योग कारक है। तो अब पहले सुबह के उपाय समझ लो क्या क्या है। सुबह के टाइम रोजाना बृहस्पति का मंत्र जप किया करो। बृहस्पति कवच स्रोत के पाठ को पढ़ा करो या सुना करो। और शुक्र कवच का पाठ आपने पढ़ना ही है, चाहे सुबह पढ़ लो, रात को पढ़ लो, शाम को पढ़ लो। और रात के समय केतु कवच, केतु स्रोत, राहु कवच, राहु स्रोत, ये पाठ आपने पढ़ने हैं रात के समय। या इनको सुन लिया करो, या पढ़ लिया करो रात को या शाम को। बाकी केतु का दान बोला है, जो कि मैं वीडियो भेज भी दूंगा आपको। केतु का दान वैसे कुत्तों को रोटी डालना है। राहु का दान जितना हो सके करो।
और किसी ग्रह का दान नहीं करना। हाँ, चौथे घर में मंगल चंद्रमा की मैं बात करता हूँ। चंद्रमा है इस दूसरे घर का मालिक, जहाँ पे 4 लिखा है, जो कि कर्क राशि मालिक चंद्रमा। दूसरा घर है धन जोड़ने का, और दूसरे घर का मालिक चंद्रमा बैठा तो चौथे घर में है, लेकिन चलते में जा रहा है 5वें घर के ऊपर, संतान घर के ऊपर। धन चला गया संतान, संतान होने के बाद भी लाइफ में धन आना शुरू होगा आपकी में, या संतान से भी आपको धन मिलेगा। अब ये जो चौथा घर है, देखो जी, ये जो मंगल की मैं अब लास्ट में बात करता हूँ। मंगल है इस घर का मालिक छठे घर का। छठा घर होता है रोग, शत्रु, कर्जा, और छठे घर में 8 लिखा है, मालिक इसका मंगल, जो कि बैठा चौथे घर में। चौथा घर है माता, मकान, वाहन। छठा घर है रोग, रोग चला गया माता, ये आपकी माता को बीमार करेगा मंगल, या माता से मनमुटाव होगा। चौथा घर मकान, और चौथा घर शत्रु, कर्जा भी है। मंगल इस कुंडली में मार्केश है, मतलब मंगल आपका जो है ये चौथे घर को थोड़ा सा खराब करेगा, जो कि है माता का घर, मकान का घर। आपको मतलब माता को लेकर दिक्कतें आएंगी, कोई ना कोई माता को लेकर दिक्कतें, या तो माता से बनेगी नहीं, या माता बीमार होगी। चौथा घर मकान का है, मकान को लेकर दिक्कतें आएंगी। जो आपने लिख भी रखा था मकान का सुख नहीं मिल रहा, ये मंगल की वजह से है। अगर मकान आपका नहीं बन पा रहा, मंगल की वजह से है। वाहन को लेकर दिक्कतें, भूमि जमीन जायदाद, इसकी दशा में। और ये मंगल दोष भी लेके बैठा है, थोड़ा सा विवाह में देरी, या पत्नी से भी मनमुटाव। अब इसके लिए एक उपाय कर लो, मंगल का दान करो। क्योंकि यहाँ पे देखो जी उपाय, इसका एक और भी उपाय है। एक तो मंगल का दान करना है हर मंगलवार को, दूसरा इसका उपाय है हनुमान जी की पूजा उपासना। हनुमान जी इसके मंगल के देवता हैं, तो जब भी कभी टाइम लगे हनुमान जी के मंदिर जा सकते हो, या हनुमान जी का कोई ना कोई पाठ पढ़ लिया करो। हनुमान जी का पाठ पढ़ने से आपका राहु भी अच्छा होगा। तो ये चीज़ आप फॉलो करो। दान आपको मैंने राहु का, केतु का और मंगल का बोला है। और एक और आपको मैं दोबारा सवाल देख लेता हूँ, आपने जो लिख के भेजे हैं। आपने मुझे बोला है कि भाई आंखों और सर में दर्द रहता है। ये आंखों में दर्द आपके जो है केतु की वजह से है, सर में दर्द है केतु की वजह से, घबराहट होना, चिंता लगी रहना केतु की, क्योंकि शरीर के ऊपर बैठा है भाई, नीच का बैठा है ऊपर से, दानव ग्रह है, पापी ग्रह है। इसके पाठ पढ़ोगे सही होगा आपका। भाग्य साथ नहीं देता, कुछ एग्जाम दिए थे उसमें सिलेक्शन नहीं हुई। ये क्योंकि देखो जी राहु केतु का भी उपाय करो, वैसे भी हो सकता है उसमें जब आपकी पहले केतु की दशा थी उसमें तो दिक्कतें आई होंगी, लेकिन अभी जो दशा है कि शुक्र की है, फिर भी आपका सही है। बड़ी दशा गुरु की है। अभी मैं दिल्ली में जॉब करता हूँ अपने राज में। ये चौथा घर मंगल जो है चौथे घर की हानि कर रहा है, जन्मभूमि पर बंदे को टिकने नहीं देता। तो मंगल का जब दान करोगे, जन्मभूमि जाने के योग बनेंगे आपके। और गुरु के उपाय करोगे उससे भी आपका, क्योंकि ये तीनों ग्रह देखो जी 9वें घर को देख रहे हैं, ये विदेश का घर है आपकी कुंडली में, मतलब काफी योग है। शनि वो भाग्य घर का मालक विदेश के घर में आके बैठा है, कि आपको मतलब ज्यादा फायदा विदेश में होगा जाके, घर से मतलब दूर जाएंगे। कोई ना, आप ये उपाय करके देखो। घर का खुद का मकान कब ले पाऊंगा, मकान संबंधी भी दिक्कतें थोड़ी सी मंगल की वजह से हैं। और मंगल के लिए मंगल का दान करो, मंगलवार को हनुमान जी का पाठ करो। धन से रिलेटेड जो दिक्कत आ रही सबसे बड़ा कारण है केतु, क्योंकि ये चलते में दूसरे घर के ऊपर जा रहा है। दूसरा घर है धन का, धन खर्च कराना, धन की हानि होना। और राहु भी 8वें घर से दूसरे घर को देख रहा है। और बाकी देखो जी आप ये उपाय करो, ये उपाय करके कुछ महीने देखो, फिर आप मुझे बताना। हनुमान जी का पाठ जरूर करना, उससे कई फायदे होते हैं। राहु के लिए अच्छा होता है, शनि के लिए अच्छा होता है, मंगल के लिए अच्छा तो होगा ही। इसके अलावा फिर भी अगर आपको लग रहा है कि कोई बात आपने पूछनी है मेरे से, या कोई समझ नहीं लगी बात, कॉल करके पूछ लेना। नीले कपड़े राहु के कम यूज़ किया करो, पीले कपड़े ज़्यादा पहन सकते हो, हरे पहन सकते हो, और बाकी वाइट भी पहन सकते हो। बस नीले कपड़े कम यूज़ किया करो। मंगलवार को रेड कपड़े कम यूज़ करो। मंगल का दान है रेड रंग का, लाल रंग का दान मंगलवार को कर दिया करो। सूर्य को जल नहीं देना।